नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार में स्वागत है। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी व यूपीपीसीएस को देखते हुए हम लेकर आए हैं एक जिला यात्रा सीरीज, जिसमें डे बाय डे एक जिले के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे होंगे। यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षा है जिसमें यूपी स्पेशल लगा हुआ है, ये जिला यात्रा सभी के लिए कारगर सिद्ध होगी। आज जिला जिसका नाम लखनऊ है, इसकी चर्चा कर रहे होंगे। अगर सही से जिला यात्रा सीरीज कवर कर ली तो लगभग 50% यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगी। अब हम जिला लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। ये सीतापुर, ये रहा सीतापुर। आपका सीतापुर से कनेक्टेड है, बाराबंकी से भी कनेक्टेड है, हरदोई से भी कनेक्टेड है और उन्नाव से भी जुड़ा हुआ है। और इधर रहा आपका रायबरेली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी स्थापना देखते हैं। स्थापना के बारे में नवाब आसफउद्दौला ने 1775 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अब हम राजधानी के बारे में देखते हैं इसकी। तो 1921 से 1935 तक, जो कि आंशिक रूप से था, ठीक है, और 1935 से अब तक उड़ता है। ठीक है, अब इसकी सीमाओं के बारे में बात करते हैं, जो कि पूर्व में बाराबंकी से घिरा हुआ है, पश्चिम में उन्नाव से घिरा हुआ है, दक्षिण में रायबरेली से घिरा हुआ है, उत्तर में सीतापुर से घिरा हुआ और हरदोई से भी घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसके और भी अन्य नाम है, जैसे इसको नवाबों का शहर भी कहते हैं। ये रहा आपका लिखा हुआ है नवाबों का शहर। पूर्व का स्वर्ण नगर भी कहते हैं। ठीक है, नजाकत नफासत का भी नगर कहते हैं और आमों का नगर भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम थी जिसकी नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी ओडीओपी। ठीक है, जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गई थी। ठीक है, लखनऊ में चिकनकारी और जरदोजी के लिए इसको लिस्ट किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नदी के बारे में। लखनऊ, जो कि गोमती नदी के मध्य से प्रवाहित होती है। ठीक है, तहसीलें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6 तहसील हैं। एक है सदर, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद, यहाँ पे ये एक और तहसील है, सरोजनी नगर, और उसके बाद चिन्हाट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे संगीत और नृत्य की। तो यहाँ का संगीत जो है कव्वाली है। नृत्य की बात करते हैं तो कथक, नृत्य, ठुमरी। ठीक है, अब हम देखते हैं भूगोल और जलवायु की दृष्टि से। तो यहाँ पे जो है, पहली बात तो हम वन से देख लेते हैं। कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि यहाँ पे घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। ठीक है, और जनेश्वर मिश्र पार्क है। ये रहा आपका जनेश्वर मिश्र पार्क, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। ठीक है, और जलवायु की अगर बारे में बात करते हैं तो उप उपोष्णकटिबंधीय गर्मी भी होती है, मानसून और सर्दी भी होती है। ऐतिहासिक महत्व के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये रहा आपका। तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण, इसका पहला प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर था के रूप में प्रसिद्ध था, जिसका संबंध भगवान लक्ष्मण से माना जाता है। ठीक है, अब मुगल काल में देखते हैं तो मुगलों के शासन में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र बना। ठीक है, अब उसके बारे में आगे बात करते हैं। नवाबी काल भी इसको कहते हैं। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में अवध के नवाबों द्वारा कला, सांस्कृतिक और वास्तुकला का प्रमुख केंद्र बनाया गया था, इसीलिए इसको नवाबी काल भी कहा गया है। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक विरासत के दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो हम भाषा देखते हैं, जो कि आधिकारिक भाषा हिंदी है। उर्दू भी बोली जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं उद्योग में। तो उद्योग के अंदर जो है, यहाँ पे चिकनकारी, कढ़ाई, आईटी सेक्टर भी है। ठीक है, हस्तशिल्प, चिकनकारी, पर्यटन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आईटी सेक्टर तो हो गया पहले से ही, मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार भी होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कृषि में। ठीक है, ये आपका कृषि रहा। सबसे पहले तो यहाँ पे गेहूं होता है, धान, दालों की खेती, आम होता है, मलिहाबादी आम, जिसको दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, एक सेकेंड, शैक्षणिक संस्थान की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पे पहली बात तो आपको विश्वविद्यालय लखनऊ, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय दिखेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दिखेगा। ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी दिखेगा। IIM लखनऊ आपको दिखेगा।
और SGPGIMS ये मेडिकल रिसर्च आपको दिखेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अनुसंधान केंद्रों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, जो कि यूनेस्को ने चिकनकारी और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रचारित किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पर्यटन स्थल की तरफ। बड़ा इमामबाड़ा, जो कि नवाब आसफुद्दौला द्वारा 1784 में निर्मित भूल भुलैया के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये रहा नीचे आपका जो ये दिख रहा है ना, ये रहा, ये है बड़ा इमामबाड़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूमी दरवाज़ा। ये आपका रूमी दरवाज़ा है, जो कि 1784 में ही नवाब आसफुद्दौला द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं छोटा इमामबाड़ा, जो कि 1838 में नवाब मोहम्मद अली शाह द्वारा निर्मित उनकी समाधि स्थल है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ब्रिटिश रेजिडेंसी, जो कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख स्थल था, ठीक है। यहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंबेडकर मेमोरियल पार्क, जो कि B.R. अम्बेडकर के नाम से है, ठीक है। ये रही आपकी अंबेडकर मेमोरियल पार्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिवहन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये रहा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी है यहाँ पे। अब हम देखते हैं रेल मार्ग, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पिक्चर में, ये यहाँ पे चारबाग रेलवे स्टेशन है, यही चारबाग रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उत्तरी भारत का एक प्रमुख जंक्शन भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सड़क मार्ग, राष्ट्रीय और राजमार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक जनसंख्या है। साक्षरता दर की बात अगर करते हैं तो राज्य के औसत से अधिक उच्च शैक्षणिक सुविधाओं के कारण है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व के, जो कि यहाँ पे बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख महिला सेनानी थी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, लखनऊ से सांसद रहे हैं। अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ लखनऊ के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। जय हिंद, जय भारत।